शाम का समय दादी माँ अपने कमरे में चाय पी रही होती है। तभी कुछ बच्चे उनके कमरे में आते हुए और दादी माँ से कहानी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। कैसे हो बच्चों? नमस्ते दादी माँ, हम सब अच्छे हैं। और आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ बच्चों। दादी माँ, तो फिर आज हमें एक अच्छी सी कहानी बता दो ना, प्लीज़ दादी माँ। हाँ दादी माँ, प्लीज़ सुनाओ ना। ठीक है, सोचने तो दो बच्चों। अच्छा, आज मैं तुम्हें भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी बुद्धि और समझदारी के महत्व के बारे में है। ठीक है बच्चों? जी दादी माँ, ठीक है। तो फिर ठीक है, सुनो। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक दिन भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय आपस में खेल रहे थे। उस दौरान उन्हें देवताओं से एक खास फल मिला। वह फल बहुत ही अनमोल था और बच्चे होने के नाते वे दोनों उसे आपस में बांटने को तैयार नहीं थे। इस पर उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने एक अनोखा उपाय सोचा। कौन सा उपाय दादी माँ? भगवान शिव ने कहा, जो भी सबसे पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा करके वापस आएगा उसे ही ये फल मिलेगा। फिर क्या हुआ दादी माँ? कार्तिकेय के पास तेज गति से उड़ने वाला वाहन था, उनका मोर। उन्होंने तुरंत अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उड़ान भर ली। कार्तिकेय जी को बहुत ही जोश था और वे सोच रहे थे कि वे इस दौड़ में आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उनका वाहन बहुत ही तेज था। और गणेश जी ने क्या किया दादी माँ? गणेश जी ने देखा कि उनका वाहन मूषक जो चूहा है, सबसे छोटा और धीमा प्राणी है। उन्हें पता था कि दौड़ में कार्तिकेय जी से जीतना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा, लेकिन गणेश जी बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि दौड़ में सबसे तेज होने से जरूरी है सही दिशा में सोचना। तब गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर प्रेम पूर्वक अनुमति ली और कहा, आप दोनों ही मेरे पूरा ब्रह्मांड हो, इसलिए मैं 3 बार पर आपकी परिक्रमा कर यह प्रतियोगिता पूरा करना चाहता हूँ। क्या यह सच में काम कर गया दादी माँ? हाँ बिल्कुल। गणेश जी की इस बुद्धिमानी और प्रेम से उनके माता पिता, माता पार्वती और भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को अनुमति दे दी और फिर गणेश जी ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द 3 परिक्रमा पूरी करी। इस तरह गणेश जी जो है वो विजेता घोषित हो गए और वह अनमोल फल जो देवताओं ने दिया था वो गणेश जी को दे दिया गया। गणेश जी ने दिखा दिया कि सही समय पर बुद्धि का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी ताकत है, और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा
सबसे बड़ी पूजा है। कहानी पूरी हुई बच्चों। यह कहानी तुम्हें कैसी लगी? दादी माँ यह कहानी तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ दादी माँ, मुझे भी यह कहानी बहुत प्यारी लगी। यह कहानी हमें 2 शिक्षाएं देती है बच्चों। पहली, जीवन में जब कोई भी समस्या आए तो बुद्धि और समझदारी से हमें उसका सामना करना चाहिए। ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सही सोच। और दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि अपने माता पिता का हमें हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय लोग होते हैं। उनका सम्मान करना ही हमारा सच्चा धर्म है। ठीक है बच्चों, हर कहानी हमें कोई ना कोई सीख अवश्य सिखाती है। समझे बच्चों? चलो अब सोने का समय हो गया है। कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना? ठीक है दादी माँ, अब हम सोने जाते हैं। शुभ रात्रि दादी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट दादी माँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि बच्चों। मीठे सपने देखो और सो जाओ। कल तुम्हें उठकर स्कूल के लिए तैयार भी तो होना है ना। चलो अब शुभ रात्रि। हाँ दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।